सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करें जहां बात कर रहे हैं गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान डिजिटल क्रिएटर्स के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों के बारे में। जी हाँ, विरोध में आज सतना के सैकड़ों डिजिटल क्रिएटर्स ने मोर्चा खोल दिया है। सभी क्रिएटर्स ने मुख्यमंत्री के नाम आपको बता दें एसडीएम जी हाँ माफी चाहेंगे एडीएम विकास सिंह को ज्ञापन सौंपकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। वहीं खबरों की आगे बात करें तो बता देना चाहेंगे ज्ञापन में 26 जनवरी को रीवा के जी हाँ एसएफ ग्राउंड में डिजिटल मीडिया और रील्स बनाने वालों के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। साथ ही डिजिटल मीडिया को आधिकारिक मान्यता देने और सरकारी कार्यक्रमों के सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने की मांग की गई। एडीएम विकास सिंह ने मामले की गंभीरता को समझते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। क्रिएटर्स का कहना है कि डिजिटल मीडिया समाज और प्रशासन के बीच सेतु का कार्य करता है और किसी भी तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रीवा से अजय द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। आपको बता दें खबर देख रहे हैं जहां पंचकुला पुलिस की स्टाफ की मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई से पिंजौर क्षेत्र में कोठी में हुई चोरी की वारदात को मात्र 48 घंटे के भीतर सुलझा लिया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किया गया लैपटॉप, घरेलू गैस सिलेंडर और चोरी का सामान बेचकर प्राप्त की गई नकदी बरामद की गई है। आपको बता दें एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज के अनुसार 26 जनवरी को मडावला चौकी में शिकायत दर्ज होने के बाद पिंजौर थाना में केस दर्ज करा गया है। डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूद के निर्देशन में डिटेक्टिव जी हाँ स्टाफ इंचार्ज मनदीप सिंह की टीम ने 28 जनवरी को नितिन कुमार, धीरज कुमार और अभिषेक उर्फ गुज्जर को गिरफ्तार किया। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पंचकुला से राजन राय की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें तो गुना में लंबे 9 वर्ष के अंतराल के बाद संजय स्टेडियम में 38वीं अखिल भारतीय स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री स्मृति स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। नगर पालिका गुना द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 2 फरवरी से 8 फरवरी तक खेली जाएगी। प्रतियोगिता में देश के कई बड़े शहरों से हॉकी टीमें भाग लेंगी, जिनमें राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, कोच और स्पोर्ट्स स्टाफ शामिल होंगे। सपोर्टर्स भी शामिल होंगे। बता दें आपको आगे खबर में प्रतियोगिता को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि गुना का हॉकी इतिहास गौरवशाली रहा है। इस बार 18 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ 2 फरवरी को प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत करेंगे। हॉकी खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद विशिष्ट अतिथि होंगे, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष सविता गुप्ता अध्यक्षता करेंगी। गुना से विनोद सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। पंचकुला पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वर्ष 2022 में पकड़ी गई भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के मामले में एक और सप्लायर को गिरफ्तार किया है। ये इस मामले में तीसरी गिरफ्तारी बताई जा रही है। एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने बताया है कि 4 अक्टूबर 2022 को सेक्टर 20 पंचकुला के पास एक लवारिस ट्रक से 667 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई थी, जिस पर सेल इन चंडीगढ़ अंकित था। जांच में सामने आया कि गिरोह चंडीगढ़ से शराब खरीदकर अवैध रूप से राजस्थान में सप्लाई करता था। क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 की टीम ने तीसरे आरोपी सप्लायर जाला राम निवासी जोधपुर को 29 जनवरी को गिरफ्तार किया। आरोपी की बात करें तो आरोपी को अदालत में पेश कर 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। पुलिस के अनुसार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पंचकुला से राजन राय की स्पेशल रिपोर्ट। अगली खबरों की बात करें तो नगर के फर्स्ट स्टेप जूनियर स्कूल में गुरुवार को 2 दिवसीय वार्षिक खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन चौराई विधायक चौधरी सुजीत सिंह, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे सहित जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित करके किया है। इस अवसर पर विधायक चौधरी सुजीत सिंह ने कहा है कि फर्स्ट स्टेप स्कूल में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ खेलकूद और अन्य विद्याओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे बच्चों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलता रहेगा। वहीं बात करें तो पूर्व विधायक रमेश दुबे ने कहा है कि खेल बच्चों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य लखन वर्मा, तीरथ सिंह ठाकुर और शैलेंद्र सिंह रघुवंशी ने भी बच्चों का उत्साहवर्धन किया है। रंग बिरंगे परिधानों में बच्चों ने विभिन्न खेलों में भाग लेकर प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चौराई से दीपक साहू की रिपोर्ट। परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा माह के तहत महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं के लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शुक्रवार को पीजी कॉलेज गुना,
में शिविर लगाया गया है। आपको बता दें आरटीओ गुना ज्ञानेंद्र वैश्य ने बताया है कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ये पहल की गई है। उन्होंने ये भी बताया है कि पीजी कॉलेज में सर्वाधिक 227 छात्र छात्राओं ने लर्निंग लाइसेंस बनाए हैं। वहीं आरोन महाविद्यालय में 98, राघोगढ़ में 105 तथा कस्तूरबा कॉलेज गुना में 55 लर्निंग लाइसेंस बनाए गए हैं। शासन की योजना के तहत छात्राओं के लाइसेंस निःशुल्क बनाए गए, जबकि क्षेत्रों की बात करें जबकि छात्रों से निर्धारित ऑनलाइन शुल्क भी लिया गया है। इसके साथ ही परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। आज ओलेस में कैंप लगाया है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, बच्चों के लाइसेंस बनाए जा रहे हैं, उसके बारे में अवगत करें। सड़क सुरक्षा माह जनवरी 2026 के अंतर्गत 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी के चलते ये ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस का कैंप आज इस साइंस कॉलेज में लगाया गया है परिवहन विभाग की तरफ से। ये बच्चों को, लड़कियों को और लड़कों के लिए अलग अलग बनाया है या एक ही रहेगा? इसमें दोनों बालक और बालिकाओं दोनों का ही कैंप आयोजित किया गया है और दोनों के ही लाइसेंस बनवाए जा रहे हैं। सर लड़कियों के लिए फ्री है ना? हाँ, लड़कियों के लिए शासन की तरफ से निःशुल्क है। और लड़कों के लिए? लड़कों के लिए निर्धारित शुल्क है, वो उनको ऑनलाइन पे करने के बाद लर्निंग लाइसेंस बनवाना है। अगली खबर की बात करें, जिले के मेन सेंटर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे इन दिनों बदहाल स्थिति में है। आपको बता दें त्रिशरण चौक से सुंदरखेड़ा होते हुए खामगांव की ओर जाने वाला हाईवे जगह जगह गड्ढों से भरा पड़ा हुआ है। आपको बता दें जो हजारों हादसों को निमंत्रण देता है रोज के रोज। भारी वाहन, एसटी बसें, सब्जी लेकर जाने वाली गाड़ियां का दबाव होने के बावजूद सड़क की मरम्मत सिर्फ कागजों पर ही सीमित नजर आई है। गड्ढों से बचने के प्रयास में वाहन असंतुलित हो रहे हैं, जिससे आए दिन छोटे छोटे और बड़े बड़े तक एक्सीडेंट्स हुए हैं। आपको बता दें और होते भी जा रहे हैं। 2 पहिया चालक हर बार घायल होते हैं। प्रशासन द्वारा की गई अस्थायी भराई की टिकाई नहीं हो पाई है। मरम्मत कार्य की धीमी रफ्तार, धूल प्रदूषण, ट्रैफिक जाम की नागरिकों की परेशानी, काफी लोग नाराज हैं। लोगों का सवाल है कि क्या सड़क प्रशासन की प्राथमिकता से बाहर हो गई है। बुल्डाना से प्रवीण सबकाल की स्पेशल रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड अंतर्गत विशनपुर बहनगरी पंचायत से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का गंभीर मामला सामने आया है। जिस तालाब पर अमृत सरोवर का निर्माण होना था, उस पोखर की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया और उसे बेच तक दिया। इतना ही नहीं, पंचायत की स्कूल, सड़क और अन्य सरकारी जमीन भी अवैध कब्जे की चपेट में है। बता दें पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी ने कई बार सकरा अंचलाधिकारी को शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे पंचायत का विकास काम ठप हो गया है। समाजवासियों की बात करें, इन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने एसडीओ पूर्वी को जांच के आदेश दिए हैं और दोषी पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। पंचायत में आरोप लग रहा है कि वहां पर दबंगों द्वारा कई सरकारी जमीन को बेच दिया गया है। और जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि मैं उस पंचायत में गया हूँ और कुछ महीने पहले या पिछले साल संभवतः 6-8 महीना हो गया होगा, उस पंचायत में मेरा विजिट भी हुआ था और उस समय कोई ऐसा तथ्य मेरे संज्ञान में नहीं आया था। आप लोग बता रहे हैं तो इसकी जानकारी मिली है। मैंने एसडीओ को बोला है कि इसको एक बार चेक करवा लें कि जो दावा वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, जैसा आप लोग बता रहे हैं कि वहाँ की मुखिया जी कर रही हैं कि लोगों ने सरकारी जमीन की खरीद बिक्री की है, तो इस तरह का अगर साक्ष्य पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई भी होगी और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध हम लोग, अगर कोई सरकारी कर्मी होंगे तो अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी और सरकारी जमीन का किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं होना। लेकिन इसमें पूरी वास्तु स्थिति को देखना होगा ना। मेरे पास कोई पेपर अभी कहीं से आया है या किसी तरह का कोई साक्ष्य। अगली खबर की बात करें, जिले के नाला प्रखंड में मां मलांचा नेशनल पार्क में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत सजल मंडल अचानक लापता हो गए। सजल मंडल बेहरा कुड़ी गांव के निवासी हैं और उनके लापता होने से पूरे क्षेत्र में चिंता का माहौल है। परिजनों के अनुसार वो बीते शाम 4
30 यानी 4:30 बजे ड्यूटी के लिए घर से निकले थे, जिनकी ड्यूटी सुबह 5 बजे तक चलनी थी। वही बात करें तो वो वापस घर नहीं लौटे। वापस ड्यूटी समाप्त होने के बाद घर न लौटने पर परिवार ने कई बार फोन किया, लेकिन उनका मोबाइल बंद मिला। परिजनों ने नालाव थाना में लिखित आवेदन देकर बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना प्रभारी ने बताया है कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ की जा रही है और सभी संभावित बिंदुओं पर खोज भी जारी है। पुलिस ने परिजनों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है और जल्द से जल्द सजल मंडल को पता लगाने का प्रयास भी उनका किया जा रहा है। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।